और अपने खानदान को शहीद करवाया, लेकिन झुके नहीं कि मुल्क के फैसले मुल्क करेगा, मुल्क के लोग करेंगे, मुल्क की आवाम करेगी। तो स्कूलों से उठा के घरों में बिठा दिया है, ऑनलाइन क्लासेस लें, बच्चों की तालीम का हर्ज हो, लेकिन इनके स्कॉट की जो गाड़ी है वो कम ना हो। क्यों? इनके बाप का मुल्क है। लेकिन हमारे लोग, हमारे कुरान, इनके लब जो है वो जल जाते हैं, इनकी जुबान जल जाती है एक मुजम्मती लफ्ज कहने पर। उनके मुंह के चुप लग चुकी है, जो कि सालों के साथ ये बयानियां बना रहे थे और एक यहूदी एजेंट की वो टाइटल उन्होंने दिया होता। आज पाकिस्तान का हर शख्स, हर बच्चा दिख चुका है, पहचान चुका है कि यहूदी एजेंट कौन है, क्योंकि उनके करतूत देख लें। पीडीएम और उनके सहूलतकार जितने भी हैं, ना तो वो वोट लेके आए हैं, ना उनको आवाम का एहसास है, और वही उनका जो बोल था उनके आज अपने गले पड़ चुका है और पूरे दुनिया को पता चल चुका है। अगर आलम इस्लाम के कोई लीडर इस वक्त अभी अगर जिंदा है तो उसका नाम इमरान खान। नजरिए के हवाले से आप मेरे से ले रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इन दोनों का नजरिया एक है, इन दोनों का नजरिया बिल्कुल एक है। किस तरह एक है? इमरान खान कहता है कि हमारे मुल्क के फैसले हमारे मुल्क में होंगे, कोई बैरूनी ताकत उसको जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हमारे मुल्क के फैसले कर सके। हमारे लोगों के फैसले, हमारे लोगों का मुस्तकबिल, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हमारे नौजवानों के हाथ में है, हमारे अपने लोगों के हाथ में है। यहाँ पे कौन सी पॉलिसी चलेगी, कैसे मुल्क को चलाना है, ये मुल्क के लोग फैसला करेंगे। कोई यहूदी, कोई और ये फैसला नहीं कर सकता। इसी नजरिए पे जो खामनेई साहब है, उन्होंने शहादत ली और अपने खानदान को शहीद करवाया, लेकिन झुके नहीं कि मुल्क के फैसले मुल्क करेगा, मुल्क के लोग करेंगे, मुल्क की आवाम करेगी। आज बड़ी ताकतें कह रही है कि जी ये हमें मंजूर नहीं है। और तुम कौन हो? तुम कौन हो अमेरिका वालों? तुम कौन हो यहूदियों कि तुम ईरान के फैसले करो, तुम पाकिस्तान के फैसले करो? ये फैसले पाकिस्तानी लोग करेंगे, पाकिस्तानी नौजवान करेंगे। और इन्होंने शहादत जो है ली है, हम सब शहादत लेने के तैयार है। अपने हाल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए हम अपनी गर्दनें उतरवाने के लिए तैयार है। आज मुझे खान का ये लफ्ज याद आ रहा है कि वो सच साबित हो गया। आप उसकी तायद कीजिएगा। खान साहब ने कहा था कि उसके होते हुए, यानी आप समझ गए, उसके होते हुए किसी यहूदी एजेंट की जरूरत नहीं है। वो लफ्ज सच हो गया। क्या कहें? खान साहब का कहा हुआ एक एक लफ्ज साबित हुआ सच। उसे खान साहब ने कहा था ये सब चोर, ये सब डकैत इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब इकट्ठे हुए। खान साहब ने कहा था मैं इन्हें रुलाऊंगा, खान साहब ने इन्हें रुलाया। खान साहब ने कहा था ये लोग बाहर भाग जाएंगे। आज मुल्क में पेट्रोल कितना महंगा है, और मरियम साहिबा के जहाज के लिए 1 घंटे के लिए 2100 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। और ये गरीब आवाम, इनको स्कूलों से उठा के घरों में बिठा दिया है, ऑनलाइन क्लासेस लें, बच्चों की तालीम का हर्ज हो, लेकिन इनके स्कॉट की जो गाड़ी है वो कम ना हो। क्यों? इनके बाप का मुल्क है, ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क हर पाकिस्तानी का है, और इसका फैसला हर पाकिस्तानी करेगा। कोई यहूदी, कोई बैरूनी ताकत ये फैसला नहीं कर सकती। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद। अच्छा ये बताइएगा कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट ने जो मुजम्मत जिस तरह की है ईरान के ऊपर हमलों की और इन चीजों की, उसको किस तरह देखते हैं कि गवर्नमेंट ठीक स्टांस ले रही है? ये जो पहले मुआहदे कर रहे हैं, देखिए जब आप झूठ पे कायम हो, जब आपने मुआहदे किए हो, जब आपने वादे किए हो, मुआहदे किए हो, झूठे मुआहदे किए हो, और आप काने हो, आपके वीक पॉइंट्स हो, आप जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ फैसले नहीं कर सकते। जुर्रत और दिलेरी के साथ फैसले वही करेगा जो हक सच पर होगा, जिसकी रगों में हलाल का खून होगा, वो हमेशा दिलेरी के फैसले करेगा। जैसे कि खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क के फैसले इस मुल्क की आवाम करेगी। आपने कहा मजम्मत की बात की आपने, मजम्मत जो ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर ईरान ने वहां कोई हमला किया है तो वो उन यहूदियों के अड्डू पे किया है, किसी भी मुल्क पे उन्होंने हमला नहीं किया। यहूदियों के अड्डू पे हमला हर सूरत करेंगे, उनका हक बनता है, हम उनके साथ हैं। जब चाहे वो हमला करें, अल्लाह पाक उन्हें तौफीक दे कि वो सुबह शाम हमला करें और इनके जनाजे यहाँ से निकले। जहाँ तक इस्लामी मुल्कों का ताल्लुक है, जहाँ तक दुबई का ताल्लुक है, जहाँ तक कतर का ताल्लुक है, जहाँ तक दीगर इस्लामी मुल्कों का ताल्लुक है, वो इस्लामी मुल्क हमारे भाई हैं, वो इस्लामी मुल्क हमारे भाई है। लेकिन जो उन्हें अमेरिकी अड्डे देगा और अमेरिकी अड्डों से ईरान पे हमला होगा, हम उसकी मजम्मत करेंगे। इनमें इतनी जरूरत नहीं है। बैरूनी दुनिया, लंदन, यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं और लोग ईरानियों के हक में मुजाहरे कर रहे हैं, मुसलमानों के हक में मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग, हमारे कुरान, इनके लब जो है वो जल जाते हैं, इनकी जुबान जल जाती है एक मुजम्मती लफ्ज कहने पर।
लानत लानत लानत। आप लोग मुलाकात के लिए यहाँ भी इनके वकील आते हैं, उनकी खान साहब की फैमिली आती है, मुलाकात नहीं होती, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमारे लीडर ने हमें मना किया हुआ है कि हमने कानून को हाथ में नहीं लेना। जिस दिन हमारे लीडर की तरफ से इशारा हो गया कि आप जो कुछ मर्जी करें, ठीक है, उस दिन फिर आप देखेंगे मुलाकात भी होगी, खान बाहर भी आएगा और खान वज़ीर आज़म भी बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अब अफ्तारी का इंतजाम यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे अफ्तारी करके कैसे लग रहा है? अफ्तारी का कि ये एक यादगार अफ्तारी होगी, क्योंकि ये उस तहरीक का हिस्सा बन जाएगी कि जिस तहरीक के लिए सारी पाकिस्तानी कौम लड़ रही है खान को आजाद कराने के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि खान साहब की रिहाई हो जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खान साहब कहते हैं मेरी रिहाई उस दिन होगी जब मेरे रब को मंजूर होगा, और जब रब को मंजूर होगा बड़े से बड़ी यहूदी ताकत खान की रिहाई को रोक नहीं सकती। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त यहाँ पे कोई और भी कुछ लोग हैं जो इंतहाई मजबूत भी है और उनके बगैर रिहाई मुमकिन नहीं है? बात यह है कि वो डीले करते हैं, ऑफरे करते हैं, खान साहब को बार राशन देते हैं, लेकिन खान चोरों से हाथ नहीं मिलाता, ना मिलाया है ना मिलाएगा। हमारा ये दो शहर है, अल्लाह को प्यारा हो गया, जालिमों ने कत्ल कर दिया। दूसरा ये काजी नंबर 804 है, और मैं पूरी कौम को कहता हूँ, पूरे आलम इस्लाम को कहता हूँ, आओ खड़े हो जाओ फलस्तीन के साथ, इसराइल के साथ और इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ। अगर मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाना है काफिर को, तो बस हम एक तजवीज देना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरहदों से इसराइल की तरफ। अच्छा, आपको भी यही लग रहा है कि अगर खान साहब इस वक्त बाहर होते तो मतलब ये जो लड़ाई इस वक्त चल रही है ईरान के साथ या ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ये ना होता? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल नहीं पैदा था। खान साहब ने पहली साफ में खड़ा था ईरान के साथ, खासतौर पहली साफ में खड़ा था तमाम मुस्लिम उम्मा के साथ, और खान को मुस्लिम उम्मा ने लीडिंग कैरेक्टर देना था। वजह कि खान के पास क्रेडिबिलिटी है, खान के ऊपर दुनिया का एतमाद है, खान के ऊपर मैं आप हर बंदा, हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर खातून, हर मर्द यकीन करता है कि ये हमेशा पाकिस्तान की बात करेगा, ये हमेशा इस्लाम की बात करेगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे आज मुलाकातों दिन के हवाले से कि आज मुलाकातों का दिन था और मुलाकात नहीं हुई? देखें, ये तो मंगल का जो दिन है वो तो उनकी फैमिली का हर मंगल ऐसा होता है कि उनकी फैमिली की मुलाकात करनी होती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी करते हैं और करते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला खान साहब की फैमिली के साथ इज़हार यकजहती के लिए आते रहेंगे, और हर कानूनी रास्ता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जितनी भी चीजें हैं, जो पुरअमन एहतजाज हर बार इस्तेमाल करेंगे अपनी खान साहब की रिहाई के लिए, उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जितने भी एजेंट हैं वो सारे इसराइली और यहूदी एजेंट बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई भी अखलाकियात नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई कानून नहीं छोड़ा जो तोड़ा ना हो। अखलाकियात, मर्द, औरत, बीवी, बच्चे, हर चीज पे उन्होंने जुल्म और सितम किया, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, और वो दिन आएगा कि जब खान साहब इंशाल्लाह जेल से बाहर आएंगे और दोबारा इस मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि खान साहब की मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है? वजह आपको क्या? देखिए सर, जो हमें लगता है क्योंकि खान साहब की जो आंख का मसला है वो बहुत एक तशवीशनाक बात है कि वो शख्स जो मुल्क पाकिस्तान का लीडर है, पूरे आलम इस्लाम का लीडर है, और वो उससे फैमिली की मुलाकात भी नहीं कराना चाहते। जहाँ तक सुनने की बातें आती हैं, देखने की बातें आती हैं कि शायद इन्होंने खान साहब के साथ कोई ऐसा इकदाम कर दिया हो, कोई ऐसी बात कर दी हो कि जो जब डॉक्टर उनके जाती मुआलिजीन उनकी फैमिली के साथ डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज होगा, तो इनको डर है कि शायद वो चीजें एक्सपोज हो जाए। हो सकता है इन्होंने खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की हो, मंसूबा बनाया हो, शायद कोई ऐसा पॉइजन दिया हो कि जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनका जो असर है उनकी आंख पे चला गया, और जिसकी वजह से आंख जो है 85% या 90% वो जाया हो चुकी है, और दूसरी का भी खदशा है। तो इनको तकलीफ है कि अगर वो चीज क्लियर होगी या वो चीज बाहर आ गई तो आवाम के अंदर जो जज्बा है या गुस्सा है वो ज्यादा पीक पे चला जाएगा। तो इसलिए डरे हो कि खान साहब की मुलाकात नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो भी हो हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह ताला खान साहब जल्दी बाहर आएंगे और सेहतयाब भी होंगे इंशाल्लाह। इस वजह से खान साहब की मुलाकात नहीं करा रहे क्योंकि ये ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं। ये समझते हैं कि खान साहब की अगर पैगाम कोई बाहर आ गया एजिटेशन के हवाले से, प्रोटेस्ट के हवाले से, हड़ताल के हवाले से, किसी भी हवाले से, खान साहब का जब पैगाम बाहर आ गया तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा और फिर इनसे संभाला नहीं जाएगा। इस खौफ की वजह से ये खान साहब से मुलाकात नहीं कराने दे रहे, और ये समझ रहे थे कि खान साहब के एहसाब को ये कमजोर कर देंगे, ये खान साहब को फैसला बदलने में मजबूर करेंगे। वो खान जो है वो जान तो दे देगा, अपना फैसला नहीं बदलेगा, वो डील नहीं करेगा।